हम बात कर रहे हैं टूथ डीके की। देखो जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हम पेस्ट नहीं करते हैं या मुंह नहीं धोते हैं, मतलब कुल्ला नहीं करते हैं, तो उसमें होता क्या है, बैक्टीरिया हमारे मुंह में क्या करता है, एसिड प्रोड्यूस करता है, खाने को डाइजेस्ट करता है, जिससे कि एसिड प्रोड्यूस होता है। और जो एसिड प्रोड्यूस होता है वो एसिड से क्या होता है, हमारे दांत जो है वो खराब हो जाते हैं। हमारे दांतों पे एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं इनामेल। क्या बोलते हैं? इनामेल। इनामेल हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, अर्थ का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस। मतलब होता है ना कि ढांचा रह जाता है हड्डी का, और दांत रह जाते हैं और आदमी गल जाता है हजारों साल बाद। आदमी गल जाएगा, आप आदमी को दबा दो जमीन में तो दांत रह जाएंगे, सब कुछ गल जाएगा। क्यों? क्योंकि दांतों पे होती है इनामेल। इनामेल क्या करती है? इनामेल दांतों को बचा के रखती है, और ये बनी होती है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से। ठीक है, ये कैल्शियम फॉस्फेट का एक कंपाउंड है, क्रिस्टलाइन फॉर्म है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ये ध्यान रखेंगे। तो ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है पूरे हमारी बॉडी में, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है ये। और ये पानी में नहीं घुलता, ये एसिड से खराब होता है। एसिड कहाँ से आता है? आप खाना खा के मुंह नहीं धोते हो, कुल्ला नहीं करते हो, तो उससे होता क्या है, माउथ के अंदर बैक्टीरिया भी आते हैं जो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से पीएच चला जाता है 5.5 से नीचे। क्यों? आपके मुंह में बहुत सारा एसिड आ गया। क्या आ गया? एसिड, जिससे कि इनामेल बेकार हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और क्या दे रखा है, देखो कुछ एसिड्स के नाम दे रखे हैं जो नेचुरल से आए हैं, नेचुरल सोर्स से आए हैं। जैसे एसिटिक एसिड, जिसको विनेगर सिरका बोलते हैं, एसिटिक एसिड, विनेगर, सिरका। और सिट्रिक एसिड ऑरेंज, नींबू, इन सब में आपको मिलेगा। टार्टरिक एसिड उसमें मिलेगा हल्दी में, टैमरिंड में। फिर उसके बाद करते हैं ये टैमरिंड में, एक मिनट, ये टैमरिंड वो नहीं है, यहाँ पे ये हल्दी नहीं है। यहाँ पे आप टार्टरिक एसिड समझ सकते हो, टार्टरी को समझ सकते हो। क्या समझ सकते हो? टार्टरी, टार्टरी। बात करते हैं ऑक्सैलिक एसिड की। ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है टमाटर में। और लैक्टिक एसिड बोले तो ये दही में पाया जाता है। ठीक है, और सिट्रिक एसिड की बात करें तो ये लेमन में, अभी बताया था मैंने, नींबू में। मिथेनोइक एसिड, आंट स्टिंग, जो चींटी काटती है वो मिथेनोइक एसिड छोड़ के चली जाती है। फिर नीडल स्टिंग कीड़ा है ये भी, यहाँ पे भी क्या छोड़ दिया उसने, मिथेनोइक एसिड छोड़ दिया, जिससे कि दाना निकल जाता है, खुजली आती है, मिथेनोइक एसिड की वजह से आती है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दे रखा है, मोर अबाउट सॉल्ट। सॉल्ट के बारे में दे रखा है, फैमिली ऑफ सॉल्ट। क्या दे रखा है, पीएच ऑफ सॉल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सॉल्ट का पीएच क्या होता है। देखो जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना होता है, उसका सीधी सी बात है, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है, वो किससे बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड से, तो पीएच क्या होगा, लेस देन 7। क्या होगा? लेस देन 7। तो यहाँ पे लिखा है साफ साफ, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस वाले का लेस देन 7 होगा। और जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक एसिड होगा, ऐसा सॉल्ट कैसा होगा, उसका होगा मोर देन 7, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग लिया है आपने। लेकिन अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग ले लिए तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। पीएच क्या हो जाएगा, 7। न्यूट्रल वाले का क्या रहता है, 7। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। क्या दे रखा है इन्होंने, आगे बढ़ते हैं, क्या दे रखा है, आगे 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 आगे, आगे। महात्मा गांधी के बारे में दे रखा है, इन्होंने क्या करा था, रॉक सॉल्ट, सॉल्ट जो निकाला था। ठीक है, कॉमन सॉल्ट मतलब उन्होंने चंपारण पे वो करा था ना आंदोलन। आगे बढ़ते हैं, कौन सा रॉ मटेरियल ऑफ केमिकल्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ से इंपॉर्टेंट आ गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से ये इंपॉर्टेंट आ गया। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, देखो, when electricity is passed to the aqueous solution of सोडियम क्लोराइड, ब्राइन जिसको बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं नमक, प्योर नमक जिसके अंदर और कुछ नहीं है, NaCl है बस, उसको ब्राइन बोलते हैं। ठीक है, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब आप उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो क्या बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, मतलब NaOH बन जाता है। NaCl में वाटर डाल दिया, NaOH बन गया। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कली इसको बोलते हैं, प्रोसेस हो गया बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम क्लोरीन एंड एल्कली फ्रॉम द सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरीन और एल्कली बने हैं, इसलिए इसको बोलते हैं क्लोर एल्कली। क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली। क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्लोरीन गैस यहाँ पे निकल गई एनोड की तरफ से, और हाइड्रोजन गैस कैथोड की तरफ से निकल गई। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना कैसे, सॉल्ट और वाटर से बना, बस ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बना कैसे, इसके यूजेस क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे, देखो ब्लीचिंग पाउडर बोले तो CaOCl2, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। इसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये बनता कैसे है,
ये देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर निकल जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं स्लेग्ड लाइम, क्या बोलते हैं, ड्राई स्लेग्ड लाइम। जब इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो CaO Cl2 बन जाएगा और वाटर निकल जाएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या है। ब्लीचिंग का मतलब आप समझ सकते हो तरीके से सफाई वफाई करने के काम में ज्यादा आता है कि कॉटन को ब्लीच कर दिया या वुड पल्प को ब्लीच कर दिया, गंदगी साफ करने के मतलब कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के तौर पे भी यूज होता है। और ये ड्राइंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, पीने के पानी को साफ करने में भी काम में आता है। तो ये यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यूजेस याद रखने हैं कहाँ कहाँ ब्लीचिंग पाउडर का यूज है और बनता कैसे है। ये रिएक्ट हम देख रहे हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के अंदर क्या है, देखो बेकिंग सोडा के अंदर इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका काम क्या है, फास्ट कुकिंग के लिए, किचन में काम में आता है, खाना पकाने के काम में आता है। और ये बनता कैसे है ये इंपॉर्टेंट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता कैसे है ये इंपॉर्टेंट है। और जब उसको हीट करते हैं कुकिंग के दौरान तो क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्या बनता है, मतलब खाने के सोडे को जब पकाते हो तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से खाने का सोडा बनता कैसे है, पहली रिएक्शन है उसकी प्रिपरेशन, दूसरी रिएक्शन है जब आप उसको हीट करोगे तो क्या होगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं इसके यूजेस। बेकिंग सोडा के यूजेस क्या हैं, बेकिंग पाउडर बनाने के काम में आता है और ये भी खाने के काम में यूज होता है। बात करते हैं ये एंटी एसिड के तौर पे भी यूज होता है, एसिडिटी में आप इसका यूज करते हो क्यों, क्योंकि ये एक बेसिक है, ये एक बेस है, जब आप इसे खा लोगे तो आपकी एसिडिटी ठीक हो जाएगी। बात करते हैं सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे भी ये यूज होता है। ठीक है, 3 यूजेस हैं, ये तीनों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद करते हैं वॉशिंग सोडा की। वॉशिंग सोडा एक ऐसा सोडा जो वॉशिंग के काम में आता है, कास्टिक सोडा जिसको बोलते हैं जो कपड़े धोने के काम में आता है, हाथ भी काट देता है। तो Na2CO3.10H2O ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, वॉशिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे बनता कैसे ये दे रखा है, सोडियम कार्बोनेट में वाटर डाला, यहाँ पे हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट बन गया .10H2। ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कहलाता है, क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसमें ये डॉट वॉट वगैरह लिखा देना कंपाउंड में तो कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। 10H2 मतलब इसके पास 10 वाटर मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, यूजेस क्या है इसके ये इंपॉर्टेंट है, यूजेस और प्रिपरेशन, हर चीज में दो इंपॉर्टेंट है, यूजेस और प्रिपरेशन हर टॉपिक की। जैसे वॉशिंग सोडा की यूजेस और प्रिपरेशन, इसके यूजेस क्या है, कपड़े धोने के काम में आता है, पेपर इंडस्ट्री, ग्लास सोप इंडस्ट्री, इन सब में काम में आता है, साबुन बनाने के, बोरेक्स बनाने के काम में आता है। बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट क्लींजिंग एजेंट, सब लिखा है इसमें, देखो रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की हार्डनेस को खत्म करने के काम आता है। हार्डनेस वाटर किसे कहते हैं, हार्ड वाटर किसे कहते हैं, जिसमें आयंस होते हैं, उन आयंस को न्यूट्रलाइज कर देगा ये कौन, ये क्या नाम है इसका, वॉशिंग सोडा। फिर क्या करते हैं, क्या सारे सॉल्ट्स ड्राई होते हैं, इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, ये बनता कैसे है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है, देखो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट मतलब इसके अंदर आधा वाटर मॉलिक्यूल है, हेमीहाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब वाटर, हेमी मतलब आधा, कैल्शियम सल्फेट के साथ हेमीहाइड्रेट मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये बनता कैसे, जिप्सम को हीट करके, 373 केल्विन टेम्परेचर पे जिप्सम को हीट करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल उसमें से उड़ जाएंगे और ये आधा रह जाएगा, बस आधा रह जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। देखो यहाँ पे रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम कैसे बनता है, जिप्सम कैसे बनता है, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है। जिप्सम को हीट कर दोगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा और इसमें वाटर डाल दोगे तो जिप्सम बन जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ, आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर डाल दिया तो जिप्सम बन गया, और जिप्सम को हीट कर दिया तो वाटर उड़ जाएगा और प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, एक दूसरे से कन्वर्टेबल है और क्या। फिर ये चैप्टर खत्म हो गया, इसके बाद क्वेश्चन आएंगे वो हम कभी दूसरी वीडियो में ट्राई करेंगे। ठीक है, थैंक यू। और चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।